8. प्रत्यक्षा कमरे में उस कागज के टुकड़े के साथ ही थी कि तभी उसने नीचे से आ रही आवाज को सुना। कोई जोर जोर से गिड़गिड़ाए जा रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। प्रत्यक्षा को याद आया कि एक ऐसी ही आवाज ने उस भीड़ को प्रत्यक्षा और बाबा साहेब के खिलाफ भड़काया था। प्रत्यक्षा अचानक ही भागकर अपने कमरे से बाहर निकली। प्रत्यक्षा ने पाया कि महल के दरवाजे पर बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक एक साथ खड़े थे और वहीं पास में जमीन पर खून से लथपथ 3 लोग थे। उन तीनों के हाथ बंधे हुए थे और उनके शरीर पर हद से ज्यादा चोटों के निशान थे। वो तीनों आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। आखिरी बार पूछ रहे हैं, काहे कि अब अगर सच नहीं बताया ना तुमने तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। जब तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो तुम का जिंदा छोड़कर करेंगे भी का हम। हमको दुनिया में बढ़ती आबादी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी जिंदगी की आखिरी उल्टी गिनती अब से गिनना शुरू कर दो, या तो सच बता दो और यहाँ से जाओ। इस पर उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए ही बाबा साहेब से कहा, मालिक, हम तो गरीब लाचार हैं, हमको मारकर आपको क्या मिलेगा भला। उस आदमी के ऐसा बोलने पर कार्तिक ने उसे जोरों से लात मारते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्यों? कल तो बड़ी जुबान चल रही थी भीड़ में, तब तो तुमको समझ में नहीं आया था कि तुम गरीब हो या फिर लाचार हो। औरत की इज्जत पर उंगली उठाने से पहले तुमको समझ नहीं आया था कि कहाँ जा रहे हो जान देने। और तो और किसी ऐसे इंसान पर कीचड़ उछाल रहे थे जो इस दुनिया में है भी नहीं, जो तेरी माँ की उम्र की होगी। उस पे कीचड़ उछाला तूने, तब शर्म हया सब बेच खाए थे क्या? सीधे सीधे मुंह खोल अपना, वरना अगली बार ये लात तेरे सीने पर नहीं तेरे गाल पे पड़ेगी और तेरी सांसें तेरी आंखों से निकलकर सीधा ऊपर। अपनी मौत को बुलावा तू खुद दे रहा है, हम तो फिर भी तुझे मौका दे रहे हैं जीने का। सच क्या है बोल दे, इन सब के पीछे किसका हाथ है? उस आदमी ने अपने आसपास बैठे दोनों आदमियों की तरफ देखा। दोनों के ही जख्मों से लगातार खून बह रहा था। इस पर उसने उन तीनों की हालत को देखते हुए एक गहरी सांस ली और फिर कांपते हुए कहने लगा, हमको हवेली से भेजा गया था। हमसे कहा गया था कि या तो हम छोटी मालकिन को वहां पहुंचा दे, या तो फिर हम कुछ ऐसा करें जिससे उनकी बदनामी हो और आप उन्हें घर से निकाल दे। हमारा कोई दोष नहीं है मालिक, हमको जाने दो। किरण हवेली का नाम सुनते ही प्रत्यक्षा भागती हुई महल के दरवाजे पर पहुंची जहां ये सब हो रहा था। प्रत्यक्षा के बाल अभी भी बिखरे हुए थे, उसके पैरों में अभी भी जख्म था। प्रत्यक्षा जैसे तैसे ही अपनी बिगड़ी हुई हालत में बाबा साहिब के पास पहुंची और उस आदमी से हैरान होते हुए पूछने लगी, झूठ कह रहे हो तुम, है ना? अगर उन्हें मुझे वापस बुलाना ही होता, उन्हें मेरी फिक्र ही होती या मुझसे कोई दुश्मनी होती, तो वो उस दिन मेरी शादी को होने ही नहीं देते। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपनी खामोशी बनाए रखी और मेरी शादी इस घर में करवा दी। मैं नहीं मानती कि ये सच है। हवेली के लोग चाहे जैसे हों, भले वो मुझे प्यार करें या मेरा तिरस्कार करें, वो बस मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते और तुम कह रहे हो कि वो मुझे वापस हवेली बुलाना चाहते थे। ये सब झूठ है। सच सच बताओ कि तुम लोगों को आखिर किसने भेजा? तुम लोग झूठ बोल रहे हो और अब बहुत हुआ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है इन सब के पीछे। प्रत्यक्षा को वहां देखकर समर्थ और बाबा साहेब पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन कार्तिक ने प्रत्यक्षा पर चिल्लाते हुए ताना देकर कहा, क्या पता उस हवेली के लोग तुम्हारी तरह ही मक्कार हो, पर यह बात सच है क्योंकि तुम लोग कब क्या करते हो ये तुम लोग भी नहीं जानते। धोखा देने में माहिर हो तुम सब, एक दूसरे के सीने पर चढ़कर ऊंचाइयों को हासिल करने में। अगर किसी की जान भी चली जाए तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग इतने गिरे हुए हो, तुम्हारा यहाँ होना ही मनहूसियत है। कार्तिक की बात सुनते हुए प्रत्यक्षा आगे बढ़ी और उन तीनों से कहने लगी, तुम लोग सच बताओ, मुझे सच सुनना है। बोलो बोलो, अब इन सब के पीछे कौन है? इस पर प्रत्यक्षा जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही समर्थ ने प्रत्यक्षा को रास्ते में रोकते हुए उसे वापस आने के लिए कहा। प्रत्यक्षा ने अपने हाथ को झटकते हुए समर्थ से कहा, भैया आज नहीं।
प्रत्यक्षा ने उन तीनों की तरफ गुस्से में देखा और फिर उन तीनों आदमियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, जिसने भी तुम सबको भेजा है उसका नाम बताओ। आखिर कौन है जो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का? मुझसे सब लोग नफरत करते हैं। बताओ मुझे। प्रत्यक्षा उन लोगों पर चिल्लाते हुए अचानक से ही रोने लगी थी। उसका गला भर आया था। इस पर प्रत्यक्षा ने उन लोगों पर चिल्लाकर रोते हुए ही कहा, मैं सच में थक चुकी हूँ। समझ में नहीं आता कि मेरा हर कोई दुश्मन क्यों बना हुआ है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरी जान लेने पर लोग तुले हुए हैं? और अगर ऐसा ही था तो मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया? मैं हर रोज डर के साए में नहीं जी सकती और अब तो खुद की फिक्र से ज्यादा अपने इस परिवार की फिक्र होती है। इसीलिए तुम मुझे आज ही मार दो, या तो फिर सच क्या है वो बोलो। कौन है जो मुझे जान से मारना चाहता है? छोटी मालकिन, हम कैसे बता सकते हैं? हम तो आम आदमी हैं। हमसे जो कहा गया था हमने तो बस वही किया। तुमसे जो कहा गया वो तुमने किया। तुमने मेरी माँ पर उंगली उठाई। गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह की बात करें। हवेली के लोग भी इस बारे में बात करने से कतराते हैं। तो फिर तुम कैसे जानते हो ये सब? सीधे सीधे बताओ, ये बात तुमसे किसने कहने के लिए कही थी? बाबा ने, रामिया ने, उसके पति ने, दादी ने, या फिर मेरे भाई ने? वो आदमी आपके घर का है मालकिन, बस इतना कह सकते हैं। हमने ना ही उसका चेहरा देखा और ना ही हमें इससे ज्यादा कुछ पता है। उसने हमें ये सब बोलने के लिए कहा था, वरना हमको कैसे पता होगा? प्रत्यक्षा को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस पर प्रत्यक्षा आगे बढ़ी और उस शख्स को जोर से थप्पड़ मारते हुए उससे कहा, झूठ झूठ झूठ। जब शक्ल नहीं देखी तो कैसे पता कि हवेली का आदमी था वो? प्रत्यक्षा वहीं बाबा साहिब के सामने जमीन पर परेशान होकर बैठ गई और फिर भरे हुए गले से कहने लगी, मजाक बना दिया है मेरा। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। हर दिन कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। मुझे उसके पास लेकर चलो। उसे बोलना कि हाँ, मैं तैयार हूँ उससे मिलने के लिए। उसे मेरे साथ जो करना है करे, क्योंकि रोज रोज इस तरह से मरने से अच्छा है एक बार में ही मर जाऊं। प्रत्यक्षा ने रोते हुए गुस्से में बाबा साहिब से कहा, बाबा, मैं ये सब यही खत्म करना चाहती हूँ। मैं इन लोगों के साथ हवेली वापस जाऊंगी और पूछूंगी कि आखिर मुझसे क्या परेशानी है उन्हें। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन उन्हें मुझे पूरी वजह बतानी होगी। बाबा साहब ने प्रत्यक्षा के कंधों को पकड़ते हुए उसे आराम से उठाया और फिर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए उसे बेहद प्यार से कहने लगे, तुमको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है बहुरिया। जब तक हम हैं तब तक तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन चाहे जो हो, जब तक तुम अपनी आंखों से खुद ना देख लो तब तक किसी पे भरोसा ना करना। काहे कि दुनिया जो बोलती है, जो कहती है, जो सुनती है, सब गलत है। जब तक तुम कुछ भी अपने आप से न देखो और समझो तब तक किसी भी बात पर यकीन मत करना। फिर चाहे वो बात तुम्हारे अपनी हवेली की हो या फिर हमरे इस महल की। प्रत्यक्षा सिसकते हुए बाबा साहब की बात सुन रही थी। इस पर बाबा साहब प्रत्यक्षा को अपने साथ लेकर महल के अंदर जाने लगे। बाबा साहब ने प्रत्यक्षा को बेहद प्यार से अपने गले से लगाया और फिर उसे समझाने लगे, ऐसा काहे कहती हो कि तुम थक चुकी हो? अभी तो तुम्हारी उम्र है जिंदगी जीने की, कुछ नया देखने की, कुछ नया सीखने की। ऐसी गलत बातें हमारी बहुरिया के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम इस महल की इकलौती बहू हो, तुमका तो शेरनी बनना है, तभी तो तुम आगे की बागडोर संभालोगी। प्रत्यक्षा को अपने सीने से लगाए उसे महल के अंदर ले जा रहे थे। इस पर बाबा साहब ने पीछे मुड़कर समर्थ और कार्तिक की तरफ इशारा किया और फिर प्रत्यक्षा को लेकर वहां से दूर चले गए। बाबा साहब का इशारा पाते ही समर्थ और कार्तिक ने एक दूसरे की तरफ देखा।
बाबा साहब प्रत्यक्षा को वहां से लेकर जा चुके थे। बाबा साहब का इशारा मिलते ही कार्तिक ने मुस्कुराते हुए समर्थ की तरफ देखा। तुम सबने गलत किया, उस हवेली के लिए साजिशों का हिस्सा बनकर तुमने बहुत गलत किया। वो तीनों ही आदमी डर के कारण कांपने लगे थे। इस पर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए ही समर्थ से कहा, आपके सामने कैसे बड़े भैया? मुझे आपके सामने ये सब करने में बड़ा अजीब लगता है। तुम्हारी नौटंकियां फिर शुरू हो गई। ओहो, ठीक है भ्राताश्री, आज्ञा दें फिर मुझे। कार्तिक ने अचानक से ही अपने पास से एक धारदार चाकू निकाला। पास बैठे हुए आदमी के गले पर रखकर उससे कहने लगा, इस महल के लोगों पर गलत नजर डालने का अंजाम यही होता है। तुम चलो, तुम्हारे साथी भी जल्दी तुमसे ऊपर मिलेंगे। इतना कहते हुए कार्तिक ने अपने चाकू को उसके गले पर जोर से खींच दिया। देखते ही देखते वो आदमी जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके गले से खून बह रहा था। ये देखकर वो दोनों ही आदमी और भी ज्यादा डर गए थे। इस पर कार्तिक ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उन लोगों से भी मुस्कुराकर कहा, अब तुम तीनों ने ये कांड एक साथ ही तो किया था, तो तुम्हारा साथी ही वहां अकेला क्यों जाए? तुम्हें भी तो उसका साथ देना चाहिए, जैसे मंदिर में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। चलो ना, मुझे खेल खेलना हद से ज्यादा पसंद है। अब इस तरीके से जमीन पर पीछे की तरफ क्यों जा रहे हो? कम से कम जो किया है उसका प्रसाद तो लेते जाओ। कार्तिक को मुस्कुराकर चाकू लेकर अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बाकी बचे हुए दोनों आदमी डर से कांप रहे थे। कार्तिक ने दूसरे आदमी के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके सीने में हल्का सा चाकू रखकर उस चाकू को अंदर की तरफ धीरे धीरे दबाने लगा। वो दूसरा आदमी दर्द से बुरी तरह से चीख रहा था, लेकिन कार्तिक ने उसके मुंह पर अपने हाथों को रख दिया, जिससे चीखने की आवाज ज्यादा बाहर न आए और अंदर तक उसकी आवाज न पहुंचे। गलत किया उस छिपकली के साथ वो सब करके। उसे परेशान करना, रुलाना, उसे जलील करना, ये सब मुझे पसंद है। लेकिन कोई और उस पर उंगली भी उठाए और उसे भला बुरा कहे तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वो इस घर की इज्जत है। इस महल के मर्द अपनी घर की इज्जत पर किसी की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं सब के बीच उन तीनों में से एक आदमी किसी तरह से बचकर वहां से भाग गया। ए कार्तिक, कितनी बकवास कर रहा है? अपने आदमी को समझा दिया है ना कि अब आगे क्या करना है। सबकी नजरों से बचकर उस भागने वाले का पीछा करें। ये जरूर जाकर उस आदमी से मिलेगा जिसने इसको ये काम करने के लिए पैसे दिए थे। मजा आता है मुझे बकवास करने में भैया। अब वापस से महल की फर्श धुलवानी पड़ेगी, गंदी जो हो गई है। वैसे एक बात बताओ, तुम बहू से पेश तो ऐसे आते हो जैसे तुम्हें उससे सबसे ज्यादा नफरत हो, लेकिन दूसरी जगह अगर देखा जाए तो तुम उस पर उंगली उठाने वाले को सजा भी बहुत अच्छे से देते हो। तो फिर उसके सामने इतना नाटक क्यों करते हो? क्योंकि किसी से वादा किया बड़े भैया कि इस लड़की की हिफाजत करूंगा। अगर वो वादा बीच में ना आता तो शायद उस लड़की को मैं मेरे हाथों से उसी वक्त मार देता जिस वक्त मुझे ये पता चला था कि वो किरण हवेली से है। अगर ऐसा है कार्तिक बाबू, तो हमका ऐसा काहे लग रहा है कि तुम हमें बदले हुए से नजर आ रहे हो। इधर दूसरी तरफ प्रत्यक्षा खामोशी से बाबा साहब के पास बैठी हुई थी। इस पर बाबा साहब के पास रुद्र ने आकर कहा, बाबा, बड़े भैया ने कहा कि आपने बुलाया है मुझे। तैयारी करो, बहुरिया का कल पग फेरा होना है। वो कल किरण हवेली जाएगी और तुम उसके साथ जाओगे। बाबा साहब की बात सुनकर रुद्र और प्रत्यक्षा दोनों ही चौंक गए थे, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि किरण हवेली ने अपना हर रिश्ता प्रत्यक्षा के साथ खत्म कर लिया था और वहां पर रुद्र और प्रत्यक्षा के जाने का मतलब था कि सीधे तौर पर प्रत्यक्षा की जान को खतरे में डालना।